हेलो एवरीवन। तो फिर CSIR SO ASO ने एक एग्जामिनेशन नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो आंसर की रिलीज़ करने वाले हैं। आंसर की रिलीज़ के साथ साथ आपको चैलेंज की एक ऑप्शन भी दी जाएगी। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपको 5 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए आंसर की उन्होंने वो रिलीज़ करेंगे और आपको चैलेंज करना है उसमें। ठीक है, सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया गया है। ये तो नॉर्मल नोटिस का टाइप है, उसमें हमें सिर्फ ये समझना है ना कि जो आंसर की है वो रिलीज़ होगा, उसमें आपको चैलेंज करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन इशू हो रहा है तो वो आपको चैलेंज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो चैलेंज मैनेजमेंट पोर्टल होगा वो लाइव होगा 24 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक। मतलब आपको सिर्फ मिल रहा है 4 डेज का चैलेंज पोर्टल। ठीक है, 4 डेज आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई भी प्रोविजनल आंसर कीज के अकॉर्डिंग कि कोई क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर वो लोग सही से प्रोवाइड नहीं किए हैं तो आप चैलेंज कर सकते हो। एक बात याद रखना, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको 100 रुपीज़ पर चैलेंज पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो काफ़ी यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी महंगा है ना। महंगा इन द सेंस आप देख सकते हो, अगर मान लो कि वो अगर 10 क्वेश्चंस भी देते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से भी रेवेन्यू कलेक्शन आप देख सकते हो कितना हो सकता है CSIR वालों का, क्योंकि आप देखो कितने सारे बच्चे भरे हैं फॉर्म, ऑलरेडी दे हैव स्पेंडेड वेरी मच, और साथ साथ में 100 रुपये पर क्वेश्चन का वो पोर्टल एक्टिवेट किए हैं। अगर मान लो अगर 20 क्वेश्चन भी अगर वो गलत देते हैं और 20 क्वेश्चन पे अगर दोनों पेपर में मिलकर के बहुत सारे लोग, लगभग 2 लाख भी लोग करते हैं, अगर उस पर ऑब्जेक्शंस करते हैं तो आप समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ है। ये तो कम से कम थोड़ा कम होना चाहिए था। चलिए एनीवे, कम से कम एटलीस्ट इन्होंने प्रोवाइड तो किया, ये बड़ी बात है। अदरवाइज ये तो मानते ही नहीं है कि कुछ भी गलती इनसे हो सकता है, आपको पता ही होगा। तो 4 दिन के लिए पोर्टल ऑन होगा, आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, 4 दिन के लिए पोर्टल ऑन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए आप अपने चैलेंजेस को रेज कर सकते हैं कि जो भी प्रोविजनल आंसर की है क्वेश्चन पेपर 1 के लिए और 2 के लिए। ठीक है, और 100 रुपये पे कर सकते हो आप। और जो आप लॉगिन करोगे, सेम क्रेडेंशियल्स होंगे, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी आपकी, डेट ऑफ बर्थ, जो CSIR वेबसाइट पे जो आप लोगों ने डाला था ऑलरेडी। ठीक है, चैलेंज मैनेजमेंट जो होगा, जो वो यूज़र मैनुअल होगा, और जो इंस्ट्रक्शंस होगा कैंडिडेट को, वो जो चैलेंज आप रेज करोगे उसमें उसको मैनेजमेंट पोर्टल पे ही डाला जाएगा। ठीक है, और जो आप चैलेंज करोगे उसको वेरीफाई किया जाएगा पैनल के द्वारा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर वो सही मिलता है तो आंसर की को फिर से रिवाइज करके निकाला जाएगा। ठीक है ना। तो जो वेरीफाइड फाइनल आंसर की होगा उसके बेसिस पे रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि रिवाइज आंसर की प्रोवाइड करेंगे फिर से, ये कह रहे हैं कि जो वेरीफाइड आंसर की होगा उसके थ्रू वो रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। और अगर आप ये क्वेश्चंस को एप्लीकेशंस, ईमेल, लेटर के थ्रू भेजते हो या फिर कुछ करते हो तो ये वैलिड नहीं होगा, वो पोर्टल के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो पोर्टल और वेबसाइट का डिफरेंस क्या हो गया। सीधी सी बात है, अगर आप पोर्टल पे जा रहे हो तो पोर्टल में आपको डेफिनेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मेंशन होगा। वेबसाइट कोई भी विजिट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको पोर्टल पे विजिट करना है और ये करना है। और दूसरी बात ये है कि पेपर 3 मोड 3 लेवल 3 के लिए हम लोग बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने वाले हैं। अगर आप दे रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको चाहिए कोई उस तरीके से वीडियो जो पेपर 3 को डील करे तो आई विल ब्रिंग एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, और साथ में एक अनाउंसमेंट भी है, हम लोग का NCERT या फिर प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू MCQs। आप इंडिया की कोई भी एग्जाम देते हो, UPSC या किसी भी स्टेट की PCS या कोई भी 1 डे एग्जाम, उसके लिए NCERT के थ्रू MCERT को सिंप्लीफाई करना है थ्रू MCQs। उसकी बैच चल रही है, एक बैच ऑलरेडी रनिंग है, सेकंड बैच जो है वो 1 मार्च से लॉन्च होने वाली है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोग करते क्या है, 2 दिन की स्लॉट देते हैं। 2 दिन की स्लॉट में फर्स्ट डे आपको टॉपिक्स मेंशन होगा, फर्स्ट डे टॉपिक्स दिए जाएंगे, सेकंड डे आप उसको रिवाइज करके रखोगे, सेकंड डे आपको टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, फिर शाम में आपको आंसर की दी जाएगी, एंड देन वीडियो डिस्कशन होगा। लाइव नहीं, वीडियो डिस्कशन होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो हैंडपिक्ड होंगे, डिफरेंट NCERT से होंगे, साथ साथ में ही बहुत सारे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं उससे हो सकते हैं, और UPSC, CAPF, स्टेट PCS या फिर कोई भी एग्जाम्स के PYQs हो सकते हैं। ये रेशियो 60:40 का होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप मैसेज कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।